अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक खलील नामी डाकू था। वो डाकू बहुत ही जालिम था। इसकी दहशत और खौफ से पूरे गांव वाले कांपते थे। हत्ता कि बहुत सी रिवायात में यह भी मिलता है कि एक दफा इमाम साहब ने इसको हिदायत करने की कोशिश की ताकि वो इन कामों से रुक जाए, क्योंकि इमाम साहब ने इसके अंदर रहम दिली देखी थी। क्योंकि खलील नामी ग्रामी डाकू में एक बड़ी सिफ्त थी कि वो अपने गांव के किसी भी आदमी से कुछ भी नहीं लूटता था, और हत्ता कि वो गांव में मौजूद गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत जालिम भी था। लेकिन इस खलील नामी डाकू ने इमाम साहब को पूरे गांव के सामने रुसवा कर डाला था, और अब इसके डर की वजह से कभी खलील को कोई कुछ नहीं कहता था। सारे गांव वाले इससे थर थर कांपते थे। इसी गांव में अंजम नामी लुहार रहता था। इसकी एक खूबसूरत और हसीनो जमील बेटी थी। इसकी बीवी इसकी बेटी की पैदाइश के वक्त वफात पा गई थी, और सारी जिंदगी अंजुम ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। लेकिन अब वो अंजुम बोझ नहीं उठा सकता था, और इन गांव वालों के लिए पानी का जरिया एक नदी थी, जिससे वो तमाम गांव वाले पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते और खाने पीने के लिए इसी नदी का पानी इस्तेमाल करते। अब इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, सारी जिंदगी मैं घर से बाहर नहीं निकली, हत्ता कि मैंने बगैर नकाब के घर के बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपसे बोझ उठाया नहीं जाता, और नदी गांव से बाहर है और बहुत सा फासला है। लिहाजा आज मैं नदी पर अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी और घर की जरूरत का पानी भरकर लाऊंगी। अंजुम की अब जिस्म में ताकत नहीं थी। इसने मजबूरी में अपनी बेटी को कहा, ठीक है बेटी, अब तुम नदी में जाना और पानी भर कर ले आना। एक दिन खलील डाकू अपने साथियों के साथ इस नदी पर अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि अचानक इसकी नजर अंजम लुहार की बेटी पर पड़ गई। खलील ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी हसीनो जमील लड़की नहीं देखी थी। वो इसको देखकर पागल हो चुका था। खलील ने अपने साथी को अपने पास बुलाया और कहा, ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है? तो इसने कहा, हुजूर, ये आप ही के गांव में रहती है। ये फलां अंजुम लुहार की बेटी है। सारी जिंदगी इसने अपने घर से कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन अब इसका बाप बूढ़ा हो चुका है। अब इसलिए ये खुद अपनी सहेलियों के साथ नदी से पानी लेने के लिए आती है। ये सुनकर खलील ने अपने साथी को कहा कि जाकर इस लड़की को मेरे पास बुला कर लाओ। खलील डाकू का एक साथी इस लड़की के पास गया और कहा, तुम्हें हमारा सरदार बुला रहा है। ये सुनकर अंजुम लुहार की बेटी ने कहा, मैं तुम्हारे सरदार के पास क्यों आऊं और वो मुझसे क्या कहना चाहता है? तो खलील डाकू के साथी ने कहा, हमारा सरदार हुक्म देता है, वो किसी के पास खुद चलकर नहीं आता, लिहाजा तुम्हें हमारे सरदार के पास चलना होगा। जब ये बात इस आदमी ने कही तो इतने में लुहार की बेटी की सहेलियों ने कहा, ये हमारे गांव का बहुत बड़ा डाकू है। सारे गांव वाले इसके खौफ से कांपते हैं। अगर ये तुम्हें बुला रहा है तो तुम इसके पास चली जाओ, वरना ये गुस्से में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लुहार की बेटी खलील डाकू के पास आई और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो इसने कहा, मैंने तुम जैसी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी, लिहाजा मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं चाहता तो तेरी इज्जत को इसी जगह पर भी तार तार कर सकता हूं, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो और इसी वजह से मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम सीधा अपने घर जाओ और अपने बाप को जाकर कहना कि आज रात अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चला जाए और तुम्हें घर में अकेला छोड़ दे। और अगर तेरे बाप ने मेरी बात ना मानी तो तेरे बाप समेत तुम्हारे घर वालों को आग लगा दूंगा। यह सुनकर इसने खलील डाकू के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत भी की तो, और तुमने हमारे घर के करीब आने की जुर्रत भी की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। और इसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। जब लुहार की बेटी ने थप्पड़ मारा तो इसकी सहेलियों ने समझा कि अब खलील इसको यहां नंगा कर देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया और गुस्से से सिर्फ अपने दांत पीसता रहा। इसके साथियों ने कहा, हुजूर, आप अगर इजाजत दे तो अभी इस लड़की को यहां नंगा कर देंगे। तो खलील ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद खलील ने अपने एक सिपाही को पैगाम भिजवाया कि जाकर अंजम लुहार को कहो, आज की रात तुम अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चले जाना और अपनी बेटी को अकेला घर पर छोड़ देना, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो खलील डाकू आज रात तुम्हारे घर को आग लगा देगा और तुम दोनों को जला देगा। खलील डाकू का पैगाम लेकर जब इसका साथी अंजुम लुहार के पास पहुंचा तो अंजुम लुहार खौफ से कांपने लगा और वो बहुत परेशान हो गया कि अब या तो हम दोनों को जिंदा जलना होगा या फिर अपनी बेटी की इज्जत को तार तार करवाना होगा। अंजुम लुहार अपनी बेटी के पास गया और सारा माजरा इसके सामने बयान किया। तो इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, आप शाम को गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चले जाइए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंजुम ने कहा, बेटी, मेरे पास एक आखिरी रास्ता है, इसके बाद ही कोई फैसला होगा।
अंजुम अपने गधे पर सवार होकर शहर के काजी साहब के पास गया और इसे सारी सूरत-ए-हाल के बारे में बताया। जब काजी ने खलील डाकू के बारे में सुना तो इसने कहा, अभी और इसी वक्त अपने गधे पर सवार हो और अपने घर चला जा। अगर खलील को सिर्फ ये पता भी चल गया कि तू मेरे पास मदद मांगने के लिए आया है तो मेरी बेटी को उठाकर ले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरी बेटी बहुत अजीज है और मुझे मेरा ये ओहदा भी बहुत अजीज है। अंजुम लुहार मायूस होकर अपने घर लौट आया और अपनी बेटी को बताया तो इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, मेरे पास एक आखिरी रास्ता है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो मेरी इज्जत भी बच जाएगी और इस खलील नामी डाकू की जिंदगी भी बदल जाएगी और वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। ये सुनकर अंजुम लुहार ने कहा, बेटी तुम क्या कहना चाहती हो? तो अंजुम लुहार की बेटी ने कहा, बाबा जान, बेशक खलील बहुत जालिम है और बहुत बड़ा डाकू है, लेकिन इसके अंदर मैंने रहमदिली भी देखी। इसके अंदर मैंने एक छुपा हुआ अच्छा इंसान भी देखा है। तो अंजुम लुहार ने कहा, बेटी तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? तो लुहार की बेटी ने कहा, बाबा जब डाकू ने नदी के पास मुझे कहा था कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं तो मैंने इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था, और जब मैंने इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ा तो अगर वो चाहता तो वो वही मुझे तार तार कर सकता था, लेकिन इसने ये करना बेहतर नहीं समझा और इसके अंदर छुपे अच्छे इंसान ने कहा कि ये करना सही नहीं है। और इतना बड़ा डाकू जिसके नाम से बड़े बड़े शहर के काजी थर थर कांपते हैं, इस डाकू को मैंने मारा लेकिन इसने मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया। मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद आ गई। बाबा जान, मैं चाहती हूँ कि मैं खलील डाकू को सीधे रास्ते पर लाकर अपने मजहब के मुताबिक इसके साथ निकाह करूं, क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। लेकिन इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अंजुम लुहार ने कहा, बेटी बताओ कौन सा रास्ता है? तो इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, आप हमारे पड़ोसी से घोड़ा मांग लें, क्योंकि हमें शाम से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचना होगा। अगर हमारी मुलाकात सुल्तान से हो गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अंजुम लुहार ने कहा, बेटी हमें सुल्तान के दरबार तक कौन पहुंचने देगा? तो इसकी बेटी ने कहा, ये मेरा काम है, आप घोड़ा मांग कर लाइए। अंजुम लुहार उसी वक्त दौड़ता हुआ गया और अपने पड़ोसी से घोड़ा मांग कर लाया। इसकी बेटी अब घोड़े पर सवार हुई और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंच गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज पढ़कर महल के सेर में दाखिल हुए तो इतने में देखते हैं कि ये खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की सामने खड़ी है और सिपाहियों को कह रही है कि मुझे सुल्तान के सामने हाजिर किया जाए। यह मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो सुल्तान ने कह दिया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को मेरे कमरे में ले आओ। जब इस लड़की को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में लाया गया तो फिर इस लड़की ने सुल्तान को कहा, हुजूर मेरी एक दरख्वास्त है कि आप अपने करीबी सिपाहियों को बाहर भेज दे। सुल्तान बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की क्या कहना चाहती है, कहीं इसके जहन में कोई गलत हरकत तो परवान नहीं चढ़ रही। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम बाहर चले जाओ। सिपाही बाहर चले गए तो इस लड़की ने सुल्तान को कहा, हुजूर मैं फलां गांव से आई हूँ, मैं अंजुम लुहार की बेटी हूँ। मेरे बाबा ने सारी जिंदगी मुश्किलात में गुजारी और मुझे इज्जत के साथ बड़ा किया, लेकिन आज रात अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो खलील नामी डाकू मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तैश में आ गए और कहा, बताओ वो डाकू क्या चाहता है? तो अंजुम लुहार की बेटी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल बात तफसील से बताई। तो यह सुनकर सुल्तान ने कहा, मैं अभी सिपाहियों को हुक्म देता हूँ, वो शाम तक खलील नामी डाकू को पकड़कर मेरे सामने ले आएंगे और मैं उसका सर कलम कर दूंगा। तो यह सुनकर इस लड़की ने कहा, हुजूर मैं ऐसा नहीं चाहती। तो सुल्तान ने कहा, जो डाकू तेरी इज्जत लूटना चाहता है तुम इसकी जान बचाना चाहती हो, आखिर बात क्या है? तो इस लड़की ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस डाकू के पीछे एक अच्छा इंसान देखा है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे वो खलील नामी डाकू सीधे रास्ते पर आ जाए और मेरी इज्जत भी बच जाए। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी सोच में पड़ गए और परेशानी की हालत में इधर उधर टहलने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने लुहार की बेटी को कहा, तुम अपने घर चली जाओ और घर जाकर तुम अपने बाबा को कहना कि वो घर से जाने से पहले एक कुत्ता और एक बकरा ज़िबा करे और कुत्ते को ज़िबा करने के बाद इसका चमड़ा दरवाजे पर रख दे और आने वालों को लगे कि कुत्ता ज़िबा किया गया है। ये सुनकर अंजुम लुहार की बेटी ने कहा, हुजूर आखिर कुत्ते और बकरे को ज़िबा करने का मकसद क्या है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तुम्हारा बाबा कुत्ते को ज़िबा करके इसका गोश्त निकाल कर फेंक देगा और चमड़ा दरवाजे पर रख देगा और बकरे को ज़िबा करके इसका गोश्त तुम पका लेना
اور جب وہ خلیل نامی ڈاکو اندر داخل ہو تو تم اپنے سامنے وہ پکا ہوا بکرا رکھ دینا اور اس کو کھانے لگ جانا۔ جب خلیل ڈاکو دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھے گا اور تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ تم کتا کھا رہی ہو، اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انجم لوہار کی بیٹی بہت عقل مند تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بات کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جا کر اپنے باپ کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا، بابا آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ انجم لوہار باہر گیا، ایک کتا پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کا چمڑا یعنی کھال دروازے پر رکھ دیا۔ اب آنے والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا سالن بنانے کے بعد اپنی بیٹی کی آگے رکھتے ہوئے انجم لوہار اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنی بیٹی کی عزت کو اللہ کے حوالے کرتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ خلیل ڈاکو کے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کی بیٹی اب بکرے کا گوشت کھانے لگی۔ جیسے ہی خلیل اندر داخل ہوا تو اس نے دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھا اور پھر لوہار کی بیٹی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے نفرت میں کہا، یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا، کیوں کیا ہوا؟ تو اس نے پھر نفرت میں کہا، بتاؤ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کتا ذبح کیا اور اس کا پکا ہوا گوشت کھا رہی ہوں۔ جب یہ بات خلیل ڈاکو نے سنی تو وہ لوہار کی بیٹی سے دور کھڑا ہو گیا اور سخت نفرت کرنے لگا، اور اس کے بعد واپس جانے لگا تو اتنے میں پیچھے سے لوہار کی بیٹی نے آواز دی اور کہا، خلیل کیا ہوا؟ تو واپس کیوں جا رہے ہو؟ جس لڑکی کو پانے کے لیے تم نے اتنا انتظار کیا اب خالی ہاتھ لوٹ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جو لڑکی کتے کا گوشت کھا سکتی ہے میں اس کو چھونا بھی نہیں چاہتا، پانا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سن کر لوہار کی بیٹی مسکرانے لگی اور کہا، ذرا اپنے بارے میں سوچو، میں نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور تم مجھے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ تم خود سوچو، جب تم مرو گے تو کیا تمہارا اور ہمارا نبی تمہیں اپنے سینے سے لگائے گا، جس نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو لوٹا، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کا خون بہایا؟ کیا تم جیسے انسان کو اللہ اپنے سامنے آنے دے گا؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ جب انجم لوہار کی بیٹی نے یہ بات کی تو اس کی باتیں خلیل نامی ڈاکو کے دل میں جا لگی۔ وہ وہیں پر رک گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور میں اس سے اتنی سخت نفرت کر رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس انسان نے ساری زندگی لوگوں کی عزت کو لوٹا، حرام کا مال کھایا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک نوالا حلال کا نہیں کھایا، وہ قبر میں اپنے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ اسی وقت زمین پر گرا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہا، اے میرے مالک، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آج تک میں بڑے بڑے گناہ کرتا رہا لیکن مجھے پتا ہی نہ چلا کہ آخر میں کس منظر کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ منظر انجم لوہار کی بیٹی نے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ تو خلیل نے کہا، تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو تمہارے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ تو اس نے کہا، یہ کیسے قیمتی ہے؟ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں، یہ تو بکرے کا گوشت ہے، صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے میں نے کتے کو ذبح کروایا۔ اب یہ گوشت میرے لیے دنیا جہان کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد انجم لوہار کی بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار خلیل نامی ڈاکو سے کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا، اور خلیل ڈاکو نے ساری زندگی کے لیے چوری اور ڈاکو اور زناکاری جیسے گناہوں سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد انجم لوہار کے ساتھ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے لگا۔ اور وہی خلیل ڈاکو جس کے نام سے شہر کے بڑے بڑے سردار اور قاضی تھر تھر کانپتے تھے، گاؤں کی لڑکیاں نام سنتے ہی اپنے خیموں میں چھپ جایا کرتی تھی، جس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے تھے، وہی ڈاکو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عقل مندی اور انجم کی پاکیزہ لڑکی کی بہادری کی وجہ سے وہ اتنا بڑا نیک اور رحم دل انسان بن گیا، اور اتنا عاجز بن گیا کہ خود اتنا دولت مند ہونے کے بعد بھی اپنے باپ یعنی اپنی بیوی کے باپ کے ساتھ لوہار کا کام کرتا تھا۔ اور اس کے بعد اس گاؤں میں خلیل کی وجہ سے اس گاؤں میں کبھی کسی کو کوئی تنگی نہیں آئی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جب خدا ہدایت دیتا ہے تو بدی میں سے بھی اچھائی کا راستہ نکل آتا ہے، بس انسان اپنی اصلاح کا فکر مند ہو۔